नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के अखबार के पहले पन्ने की बड़ी खबरें और उनका छोटा सा विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अपील की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने साफ कहा है कि अब आतंकवाद, नशाखोरी और कट्टरपंथ को जड़ से खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर इस जंग में शामिल होने की अपील की है। इसका मतलब साफ है, सरकार अब सिर्फ सुरक्षा बलों के भरोसे नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि आम लोग भी आतंक के खिलाफ खड़े हों। इससे युवाओं में यह संदेश जा रहा है कि अब हिंसा नहीं, विकास ही रास्ता है। दूसरी बड़ी खबर, राज्य का दर्जा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम को भी नकारा है, जिसमें कानून व्यवस्था केंद्र के पास रहे। उन्होंने इसे जनता के अधिकारों के खिलाफ बताया है। इससे साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब दबाव बना रही है कि जो वादा संसद और सुप्रीम कोर्ट में किया गया था उसे पूरा किया जाए। साथ ही पाकिस्तान को भी चेतावनी दी गई कि आतंक को बढ़ावा देना छोड़े, क्योंकि अब भारत किसी भी हमले को युद्ध जैसा ही मान रहा है। तीसरी अहम खबर, अमरनाथ यात्रा। इस बार अमरनाथ यात्रा ने 3 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर लिया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी भरोसा दिखाता है। एलजी सिन्हा ने कहा कि बाबा बर्फानी का आशीर्वाद शांति और शक्ति देगा। यानी सरकार यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाकर एक सकारात्मक संदेश देना चाहती है कि घाटी अब सुरक्षित है। चौथी खबर, संसद का मानसून सत्र। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और अमेरिका के साथ हालिया बयानों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। इसका मतलब है कि संसद में हंगामा तय है और सरकार को इन मुद्दों पर सफाई देनी पड़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान देंगे, जिससे सरकार की विदेश और रक्षा नीति को मजबूत दिखाने की कोशिश होगी। पांचवी खबर, कांग्रेस का विरोध। राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस ने जम्मू में मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इससे साफ है कि विपक्ष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरना चाहता है। साथ ही यह संदेश देने की कोशिश है कि जनता के अधिकारों को दबाया जा रहा है। छठी खबर, किश्तवाड़ एनकाउंटर। किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इससे एक बार फिर साबित होता है कि घाटी में आतंक के नेटवर्क को तोड़ा तो जा रहा है, लेकिन कुछ जेबें अभी भी सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं ताकि कोई बड़ा हमला ना हो। सातवीं खबर, नाइजर में अपहरण। नाइजर में जम्मू के रहने वाले रंजीत सिंह का आतंकियों ने अपहरण कर लिया है। सीएम ने विदेश मंत्रालय से उनकी रिहाई के लिए दखल देने को कहा है। इससे पता चलता है कि अब राज्य के नेता भी विदेश में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत आवाज उठा रहे हैं और केंद्र से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।